चाइना ने पहले बहुत पैसा पाकिस्तान को देता था, अब नहीं देता, अब उसको तुर्की दे देता है या अरब कंट्री दे देते हैं या अब अमेरिका उसके साथ कुछ पैसे की डील वील कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि चाइना ने कितना इन्वेस्ट किया उस प्रोजेक्ट में, जिसको ये बेल्ट एंड वो सीपेक कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अकूत पैसा डाला उसके अंदर। लेकिन जैसा सर कह रहे थे, वो है अंधा कुआं। अंधा कुआं है पाकिस्तान। आप उसमें कुछ भी डाल दो, वापस उसका कोई रिटर्न नहीं आएगा। अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, वहां की कोई यूट्यूबर है, वो ग्वादर का, जहां ग्वादर पर पोर्ट बनाया पाकिस्तान के लिए, चाइना ने बनाया। पाकिस्तान ने 1 रुपया नहीं लगाया, चाइना ने बनाया। खूबसूरत एयरपोर्ट, आप उसको देखिए। जगह जगह चाइनीज में जो है साइन लगे हुए हैं, क्योंकि वहां चीनी लोग उतरेंगे और कौन उतरेगा, वो कोई टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं। ये वो दिखा रही हैं पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ना एक आदमी, ना एक जहाज। कोई यूट्यूबर किसी एयरपोर्ट के रनवे पे जा सकता है क्या? वो रनवे पे जाके दिखा रही है। और ये एयरपोर्ट आज का नहीं बना हुआ, इसको बने काफी टाइम हो चुका है, इसको बने हुए मेरे ख्याल से 2-1 साल हो चुके बने हुए, लेकिन आज तक इस पर कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह आपको बताऊंगा। पहले आप जरा ये देखिए। उसने बहन ने पूरा एयरपोर्ट जो है वो घुमा दिया, लेकिन एयरपोर्ट पर आपको कोई आदमी दिखाई दिया, कोई हवाई जहाज दिखाई दिया हो। ये घोस्ट सिटी और घोस्ट एयरपोर्ट है। ग्वादर भी घोस्ट सिटी है, कोई काम नहीं होता वहां पर। क्यों, कौन नहीं करने दे रहा है वो बताता हूं। लेकिन सर सीपेक, कई लोग कहते हैं सीपेक इज डेड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग डेड है। अभी उससे पहले भी हमने जब चाइना को लेकर बात की थी, हालांकि सीपेक को लेकर भारत में भी बहुत दुविधा हो रही थी, भारत को भी उससे परेशानी चल रही थी और बार बार इस पर चर्चा हो रही थी कि सीपेक का जो है उससे भारत को कितना असर पड़ेगा और पाकिस्तान का कितना फायदा है, और पाकिस्तान चाइना को रिलेशनशिप में, इकोनॉमिक रिलेशनशिप में कितना बड़ा काम वो होगा। लेकिन चाइना जिस तरह से अपने आप को बैकआउट ही कर रहा है, एक तरह से समझ लीजिए, तो उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। और वही एक बड़ी वजह है, खाली पड़ा हुआ है एयरपोर्ट, कि उसको कोई इस्तेमाल ही वो नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक सीपेक की एक्टिविटी नहीं होगी तब तक इसका भी कोई मायने नहीं है। पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों को वो क्या कहना चाहिए, सारे घर के बदलने की ज़रूरत है। अब यहाँ मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये सारा प्रोजेक्ट, जहाँ पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, सब कुछ है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान लगभग आज़ाद हो चुका है। हमने आपको परसों तरसों एक बयान सुनाया था कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर अपने क्वेटा शहर की जो कैपिटल है उसके बाहर बिना हेलीकॉप्टर के नहीं जा सकता। क्वेटा के भी एक छोटे से हिस्से में पाकिस्तान की हुकूमत चलती है, वरना सब आज़ाद है, सब आज़ाद है। और बलोच लिबरेशन आर्मी वाले, बलोच लिबरेशन फोर्स वाले रोज मारते हैं पाकिस्तानी सेना को। लेकिन ये कितना जुल्म, और वही लोग हैं जिन्होंने कह रखा है कि कोई हमारे यहाँ बाहर का आदमी नहीं आएगा। वो चीनियों को भी उन्होंने पीछे चीनियों को मारा भी है। चीनी इंजीनियर आते थे, तमाम टेक्नीशियंस आते थे, कई लोगों को उन्होंने मारा भी है। इस एयरपोर्ट के बाहर ब्लास्ट भी हुआ एक बार, उन्हीं लोगों ने धमाका भी किया था एक बार, डराने के लिए कि चाइना पीछे हट जाए, हमारे यहाँ हमारे चीजों को मत छुओ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बलोच जो है ना बहुत लड़ाके हैं, बहुत लड़ाके हैं। लेकिन उनके साथ क्या जुल्म होता है, इसकी अगली तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। बलोच महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, मैंने खबर ये 3-4 दिन से सुन रहा था, तो मुझे तस्वीर मिली तो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आप एक खास चीज नोटिस करेंगे, इसको फुल स्क्रीन ले लीजिए पिक्चर को। एक खास चीज आप इसमें नोटिस करेंगे, इसमें एक तो ज्यादातर महिलाएं हैं, सड़क के किनारे छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं, और इन सब के हाथों में तस्वीरें हैं। मैंने कभी ऐसी पिक्चर्स नहीं देखी। ये सारे उन लोगों की तस्वीरें हैं, किसी का बाप, किसी का भाई, जिनको गायब कर दिया पाकिस्तान से, गायब कर दिया, इनका पता ही नहीं है। हजारों हजार ऐसे लोग हैं नामालूम, जिनका पता ही नहीं वो लोग गए कहां, अचानक घर से निकले और गायब हो गए, लौटे ही नहीं। फिर कभी कभी जो है किसी कब्र में कहीं पता चलता है कि ये अनमार्क्ड ग्रेव है, या कभी कोई लाश जो है सड़क किनारे कहीं पड़ी मिल जाती है। और तो और पाकिस्तानी सेना के जुल्म का आलम यह है कि ये हेलीकॉप्टर में, जैसे कोई लड़ाका कोई मिल गया, इनको विद्रोही मिल गया, हेलीकॉप्टर में ले जाते और हेलीकॉप्टर से फेंक देते। ये सिर्फ और सिर्फ ये नफरत है, और इससे ज्यादा जुल्म आप किसी के ऊपर क्या कर सकते हो। तभी बलोचों की यह हालत है कि उनको मरने से डर नहीं लगता। सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं सबसे ज्यादा बलोच, सबसे ज्यादा टीटीपी के बराबर सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं।
बलूच आर्मी वाले, मरने का डर ही नहीं रह गया, इतना मारा पाकिस्तान की सेना ने। समीर जी, बहुत बुरी स्थिति है बलूचिस्तान के लोगों की वहाँ पे। और सिर्फ ये नहीं है कि उनके लोगों मतलब पुरुषों को और बच्चों को उठा के ले जाते हैं या हवाई जहाज से फेंक दिया या गायब कर दिया, महिलाओं के साथ जो अत्याचार वहाँ किया जाता है, इन महिलाओं को उठा के ले जाते हैं सैनिक, वहाँ पर उनके साथ गैंगरेप करते हैं, उनको बेच देते हैं मार्केट के अंदर, बहुत बुरी स्थिति है। और अब जो बलूचिस्तान स्टेज पर चला गया है कि भाई अब हमें आज़ादी चाहिए, और क्वेटा के बाहर पूरी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया है, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को बचाकर रखना। आने वाले समय के अंदर मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा समय नहीं है, बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश हो जाएगा, पाकिस्तान से वो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगा। उनके जो प्रधानमंत्री अभी जो क्वेटा के बाहर निकलने के लिए हेलीकॉप्टर का और सुरक्षा का व्यवस्था करते हैं, वो समय दूर नहीं है कि बलूचिस्तान वहां पर भी पूरा कब्जा कर लेगा। चीन ने तमाम कोशिश की वहां पर, लेकिन अब चीन ने भी हाथ खड़े कर दिए और ये दिख रहा है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, पाकिस्तान के आतंक और हिंसा से वो मुक्त होने जा रहा है। ये तो बलूचों की मैंने बात की है कि ये इनके ऊपर जुल्म होता है और ये कैसे लड़ते हैं। अब वो टीटी